अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने ट्रक भर भर की ये टनों टन दवाइयां कहां भेज दी, अरे किस देश के अंदर अब भारत के लिए भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये सुन करके आपका और हमारा तो दिल गदगद हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का तो सीना फट चुका है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत ने क्या कर दिया जिसे देख करके पूरा देश कह रहा है कि बाप रे बाप, मतलब दाता दानी बनना हो तो भारत की तरह। मतलब जब जहां कोई नहीं रहता तो लोग यही उम्मीद लगाए रहते हैं कि भारत आएगा हमें बचाने, और वाकई में भारत अब चला जा चुका है उन्हें बचाने। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मैं नहीं बल्कि खुद देखो एनबीटी टाइम्स, नव भारत टाइम्स के हिसाब से एक खबर डाली गई है। खबर यह है कि काबुल में फहराया गया है तिरंगा झंडा, फिर उसके बाद भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए हैं, और भारतीयों का वीडियो देख जल भुना है पाकिस्तान पूरा का पूरा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान क्यों जल गया और भारत ने ऐसा क्या कर दिया। असल में भारत ने अफगानिस्तान के अंदर टनों टन दवाइयां भिजवाई हैं, और जो आप ये इमेज देख रहे हो ये इमेज भारत ने ही भेजी है। यहाँ पर आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े बॉक्स हैं और उस पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है, और इसके अंदर दवाइयाँ हैं, पट्टियाँ हैं, मलहम है और वैक्सीन है और बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। आप सोच रहे होंगे कि भारत आखिरकार क्या इतना दाता दानी है कि भारत ने ऐसे फ्री में भिजवा दिया। अरे हाँ भैया, अफगानिस्तान और भारत, आप समझ लीजिए यार, इतने जिगरी यार है कि अगर अफगानिस्तान को कुछ होता है ना तो दर्द भारत को होता है, और अगर भारत में जब कुछ होता है ना तो अफगानिस्तान को भी दर्द होता है, ये बात मानिए आप। और उसी के साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर अभी जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको चोट लग जाती थी उनके लिए पट्टियां तक उपलब्ध नहीं थी। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान आकर के F-16 फाइटर जेट से बम गिरा रहा था, लोगों को काफ़ी चोटें लग रही थी, उनके मलहम के लिए दवाइयां नहीं थी, तो भारत ने अफगानिस्तान के अंदर टनों टन दवाइयां भिजवाई हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद देख लो, यहाँ पर कई सारे ऐसे न्यूज़ मीडिया पर डल रहा है, और आप खुद सोच कर देखो वो अफगानिस्तान जहाँ पर लोग जाने से डरते थे, हाल फिलहाल अभी कई सारे इंडियन व्लॉगर्स हैं जो व्लॉग बनाया करते हैं, वीडियो बनाया करते हैं कहीं घूमने टहलने का, वो लोग अब अफगानिस्तान में जाकर के व्लॉग बना रहे हैं। इसका मतलब आप खुद सोच लो कि भारत और अफगानिस्तान के लिए कितना ज़्यादा छूट हो चुका है कि अफगानिस्तान के लोग भारत के अंदर आकर घूम रहे हैं, भारत के लोग अफगानिस्तान के अंदर जाकर के घूम रहे हैं। कुछ समय पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लोग अफगानिस्तान में जाने से डरते थे। अब क्यों डरते थे? पाकिस्तान की वजह से डरते थे। अफगानिस्तान पर 2021 से पहले अमेरिका का कब्जा हुआ करता था, इन सब चीज़ों की वजह से डरते थे। अफगानिस्तान के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े प्रतिबंध थे, इन सब चीज़ों की वजह से डरते थे। अब आप खुद देख लो, IANS ने खुद ये खबर डाली है, भारत ने खुद कहा है कि अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत ने मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन की व्यवस्था की है, और अब ये काबुल के अंदर गई है। असल में अफगानिस्तान की जो राजधानी वो काबुल है, तो वहाँ पर भारत ने इसे भिजवाया है। ऐसे ट्रक भर भर के दवाइयाँ वहाँ पर गई हैं, और आप खुद देख लो ये भारत का तिरंगा झंडा है, याद रखे रहिएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप यार देखने की कोशिश करोगे तो भारत ने यहाँ पर 20 टन जीवन रक्षक टीके और मेडिसिन यहाँ पर भिजवाने का काम किया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खुद डाला है कि हाँ, ऐसा वाकई में हुआ है कि काबुल के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भारत ने काफ़ी सारी मेडिसिन वो भी टन में भिजवाई हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यार ऐसा करने पर होगा क्या, कुछ फ़ायदा होता है? यार देखो, फ़ायदा के लिए हमेशा हर काम नहीं किया जाता, कुछ काम इंसानियत के लिए भी किए जाते हैं। और इसका प्रूफ अगर आपको दुनिया में देखना तो आप भारत के अंदर देख लो, भारत के लोगों के अंदर देख लो, किसी के मतलब आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, लोग अपने से मतलब रखते हैं। लेकिन अगर दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो उसकी भावना आप भारत के अंदर भी देख सकते हो, भारत के लोगों के अंदर भी देख सकते हो। बाकी दुनिया को कभी फ़र्क नहीं पड़ता। क्या लगता है आपको कि अमेरिका के लोगों को फ़र्क पड़ता होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को कैसे मार रहा है? नहीं पड़ता होगा, उनको पता भी नहीं रहता। लेकिन भारतीय लोगों के अंदर देखो कैसे दिल पिघल जाता है। सच्चाई यही है। असल में अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार है उस सरकार का नाम तालिबान है, और हाल फिलहाल कुछ समय पहले या कुछ साल पहले कह सकते हो या कोरोना तक कह सकते हो, यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का शासन था। लेकिन अब अमेरिका के लोग वहाँ से भाग चुके हैं और तालिबान की सरकार यहाँ पर आ चुकी है।
अब तालिबान की सरकार कब से आई है अफगानिस्तान के अंदर और किस सन से आई है, अगर आपने कमेंट में बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। देखो यार, अफगानिस्तान में तालिबान शासक 5 साल हो चुके हैं और उसी के साथ साथ काबुल में कैसे बढ़ता जा रहा है भारत का कद। यार केवल भारत ने अभी हाल फिलहाल नहीं, बल्कि भारत ने कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान के अंदर खाने को कुछ नहीं था, तो मैंने यार आपको कुछ महीना पहले वीडियो बनाकर बताया था कि भारत ट्रक भर भर करके यहाँ पर गेहूं पहुँचाया है और कोरोना में कोविड टीके भी पहुँचाया था। अब कोरोना में तालिबान की सरकार नहीं थी, लेकिन तब भी भारत ने पहुँचाया था। फिर जीवन रक्षक दवाइयाँ भी भिजवाई हैं अभी हाल फिलहाल। जब भूकंप बाढ़ आता है तो वहाँ पर राहत की सामग्रियाँ भी भारत भिजवाता है। तो ऐसे हर समय भारत कुछ ना कुछ करता है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि ये सब करने पर फ़ायदा क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कुछ इंसानियत की वजह से भी और कुछ फ़ायदे की वजह से भी किया जाता है। अब भारत ने यहाँ पर फ्री में पहुँचा दिया तो क्या कुछ फ़ायदा होगा? देखो यार, जब आप किसी को कुछ देते हो ना तो भगवान आपको उसका 10 गुना रिटर्न करता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये भारत है और ये मेरा भी मानना है कि ऐसा अगर भारत कर दे तो बहुत अच्छा हो। असल में भारत सरकार को एक ट्रस्ट बनाना चाहिए, जिस ट्रस्ट के अंदर जो पैसा आएगा या एक ऐसी व्यवस्था बना देनी चाहिए कि इस चीज़ के अंदर जितना भी पैसा आएगा उस पैसे का हम इस्तेमाल करेंगे विदेश के अंदर मदद करने की। अब आप कहोगे कि भारत के अंदर वैसे ही पूरा नहीं पड़ रहा, विदेश के अंदर मदद करोगे, इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर भारत सरकार सुन रही है तो ऐसा कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर भारत सरकार थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करे या कुछ ऐसा बना दे कि या दान पेटी इसमें दान कर दो, तो धीरे धीरे करके भारत सरकार पास कभी 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। जब इकट्ठा हो जाएंगे तो मान लेते हैं कभी वेनेजुएला के अंदर भूकंप आ गया तो यहाँ पर भारतीय सरकार 100 करोड़ रुपए भिजवा दे। 100 करोड़ रुपए में क्या भिजवा सकती है? कुछ इक्विपमेंट भिजवा सकती है, कुछ राहत की सामग्रियां भिजवा सकती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भिजवा सकती हैं जो यहाँ के लोगों को मदद करें। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा, लोग माथा पकड़ लेंगे, कहेंगे बाप रे बाप, यार इंडिया का दिल कितना बड़ा है। अब आप मान लो कि कभी भारत और वेनेजुएला के बीच लड़ाई हो जाए, क्या आपको लगता है कि अगर भारत ऐसी कंडीशन में वेनेजुएला की कभी मदद कर दिया तो क्या कभी वेनेजुएला भारत से लड़ेगा? कभी नहीं लड़ेगा। और बल्कि इंडिया से अगर कभी भी किसी की लड़ाई होगी तो वेनेजुएला इंडिया का ही साथ देगा। अब केवल आप यही मत लो, आप ले लो ब्राज़ील को। ब्राज़ील के अंदर मान लेते खूब बाढ़ आ गई और भारत ने उसी टाइम यहाँ पर राहत की सामग्रियाँ भिजवा दी, कम से कम 200 करोड़ की। ठीक है, 200 करोड़ की भिजवा दी। अब 200 करोड़ की भिजवा अगर दे भारत सरकार, तो कभी मान लेते हैं कि अमेरिका भी भारत के ऊपर आकर के अटैक कर देना, तो ब्राज़ील भारत का साथ देगा। क्योंकि आप याद करिए कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तब इजराइल आकर के भारत का साथ दिया था और आज तक हम इजराइल का एहसान भूले नहीं हैं। याद करिए वो समय जब अमेरिका पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ अपना 5 बेड़ा लगा दिया था, तब रूस आकर के भारत को बचाया था। और आज और अभी तक आप भारत और रूस के संबंध देख सकते हो कितने तगड़े हैं। तो भारत अगर ऐसी दुनिया के अंदर मदद करता रहे, मान लेते हैं कि यहाँ पर लीबिया कंट्री है, यहाँ पर बाढ़ आ जाए, कोई बीमारी आ जाए और भारत यहाँ पर 100 करोड़ का भिजवा दे। क्या भिजवा दे? अरे भैया दवाइयाँ भिजवा दे। तो यहाँ के लोग यार भारत के लिए तो हमेशा अच्छी चीज़ें सोचेंगे और भारत अगर कभी इनसे ट्रेड भी कुछ करना चाहेगा तो आराम से कर सकता है। तो इसमें केवल आपके 100-200 करोड़ नहीं जा रहे, बल्कि उसके बदले जो अच्छे रिश्ते बन गए ना भारत और दूसरे देश से, उससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर छोटा सा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर बाढ़ उड़ा गई और भारत ने वहाँ पर राहत की सामग्रियाँ भिजवा दी 200 करोड़ की, 300 करोड़ की। यार बांग्लादेश के लोग ना कहेंगे अरे वाह भारत तुम कैसे हो। अगर वहाँ की गवर्नमेंट भारत के खिलाफ भड़काने का भी काम करेगी ना तो इतनी जनता पागल नहीं होती कि ऐसी बहल फुसल जाएगी। वहाँ के लोग भी कहेंगे कि भारत इतनी तगड़ी मदद की थी और तुम ऐसा कर रहे हो भारत के साथ, हटाओ इस गवर्नमेंट को। तो ये सब कुछ होता है। अब आप सोचोगे कि यार इतना पैसा आएगा कहाँ से भिजवाने के लिए? यार देखो पैसा कम नहीं है किसी के पास। जब राम मंदिर से इतना चोरी हो सकता है, हर जगह से हो सकता है, सरकार के पास कमी नहीं है पैसे की। कहीं से भी व्यवस्था करके 1000 करोड़ की उसको बैंक की एफडी में डलवा दें, 1000 करोड़ की। और अगर 1000 करोड़ बैंक की एफडी में रहेगा ना, तब भी ये आपको हर साल कम से कम 70-80 करोड़ 100 करोड़ रुपए देता रहेगा।
और साल 2 साल पर आप ऐसे मदद करते रहिए। 100 200 करोड़ की ये पैसा पूरा बचा रहे, जो इस पैसे के इंटरेस्ट से आए वो आप देश विदेश की मदद में लगाइए। और इससे होगा क्या, भारत और दूसरे देश के रिश्ते अच्छे होंगे, और रिश्ते अच्छे होंगे तो ट्रेड बढ़ेगा, और ट्रेड बढ़ेगा तो आप खुद समझ लीजिए क्या होगा। अब मान लेते हैं कि कभी यहाँ कजाकिस्तान के अंदर कुछ हो जाए, मंगोलिया के अंदर कुछ हो जाए, तो भारत और मंगोलिया के रिश्ते अच्छे हो गए, तो आप खुद सोचिए कि इससे दिक्कत फिर चाइना को होगी। तो भारत ऐसे अपने अच्छे रिश्ते बना करके चाइना और पाकिस्तान को टक्कर दे सकता है। बाकी अब देखते हैं आपकी क्या राय है, देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। अब खुद सोचो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी कुछ हो जाए, भारत यहाँ पर 200 करोड़ की मदद कर दे, तो क्या अगर भारत कभी ऑस्ट्रेलिया से कुछ कहेगा तो क्या ऑस्ट्रेलिया नहकारेगा? नहकार भी देगा तो उसको खराब लगेगा कि यार एक ऐसा वक्त था जब भारत ने हमारी मदद की थी और आज हम उसे ऐसा कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं? ऐसा मेरा मानना है, आपका क्या मानना, देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।